अरे सविता बेटा, तू आज इतनी जल्दी? माँ, मुझे लगता है मैं जल्दी नहीं आई हूँ। आज आप मंदिर लेट जा रही हैं। हाँ बेटा, सही कहती है, आज जरा देरी हो गई मुझे। जा तू बैठ अपनी भाभी के साथ, मैं अभी मंदिर से हो आती हूँ। ठीक है मम्मी। आइए दीदी, बैठिए। अरे आज किट्टू नहीं आई आपके साथ? नहीं भाभी, आज किट्टू भी अपने दादा दादी के साथ मंदिर गई हुई है। ओहो भाभी, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि आपने एकदम नया और झक्कास सा सूट पहन रखा है। अच्छा, सुंदर लग रहा है ना ये सूट? हाँ भाभी, क्या जबरदस्त लग रहा है ये सूट। वैसे ये सूट तो मैंने आपके पास पहली बार देखा है, कब खरीद लिया ये आपने? अरे दीदी, मैंने पिछले हफ्ते ही तो खरीदा है। अभी तो कई दिनों से कहीं जाना नहीं हो रहा था और मन कर रहा था इस सूट को पहनने को, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही पहन लूं। बताओ, एक हफ्ते हो गए सूट खरीदे और आपने मुझे बताया भी नहीं। वैसे आप तो खूब खर्च कर रही हैं भाभी, क्या भैया की सैलरी बढ़ गई है? लो कर लो बात भाभी, इधर भैया की सैलरी भी बढ़ गई और मुझे अब तक पता भी ना चला। लो कर लो बात भाभी, भैया भी देखो ना कितने बदल गए हैं। भैया की सैलरी बढ़ गई और उन्होंने अब तक मुझे बताया भी नहीं। भैया अब तो सब कुछ छुपाने लगे हैं मुझसे, लेकिन शादी के पहले वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते थे। नहीं दीदी, आपके भैया की सैलरी नहीं बढ़ी है। फिर वैसे तो आप कहते रहती हैं कि भैया की सैलरी बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से घर खर्च चल पाता है, फिर आपने इतना महंगा सूट कैसे ले लिया? अरे दीदी, ये सूट कोई ज्यादा महंगा नहीं है, बस 1500 रुपए का तो है। वो भी बड़ी मेहनत से, महीनों से बचत कर रही थी घर खर्चे से, बस उसी में से ये 1500 रुपए बड़ी मुश्किल से जुड़े तो मैंने ये सूट खरीदा है। अरे दीदी, वो बात ये है ना कि मेरे सारे सूट पुराने हो चुके थे, कहीं आने जाने लायक के नहीं थे, इसलिए नया ले लिया मैंने। वो भी बड़ी कंजूसी करके एक एक रुपए घर खर्चे से बचा के लिए है मैंने। फिर भी भाभी, बड़ी किस्मत वाली हैं आप, जो आपके हाथ में घर खर्च के रुपए मिल जाते हैं, जिससे आप रुपए बचाकर अपने लिए कुछ नया खरीद लेती हैं। लेकिन मेरा क्या है भाभी, मेरे पति की तो इतनी कम कमाई है कि बड़ी मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता है, और नया सूट खरीदने की तो बात दूर ही रही, और वह भी पूरे 1500 रुपए की। लेकिन भाभी, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि आप अपने लिए कुछ नया ले रही हैं, तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ले लेती। वैसे तो मैं आपकी एक लौती ननद हूँ। मुझे ही देखो ना भाभी, बड़े गिन चुन कर ये मुझे घर खर्च के लिए रुपए देते हैं, और वहाँ से 1000-1500 रुपए बचाना तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। मैं तो 500 रुपए भी नहीं बचा पाती हूँ, और कभी मुश्किल से 100-400 रुपए बच भी गए तो वह भी ये मुझसे घर खर्च के लिए ले लेते हैं। कहते हैं कोई नया काम आ गया, और ये ना भी ले तो मेरी सास कोई भी सामान खरीदने के लिए मुझसे ही रुपए मांग लेती है। जब भी घर के सामने से कोई फेरी वाला गुजरे, कोई सब्जी वाला गुजरे, या कोई फल फूल वाला भी गुजरे, तो मेरी सासू माँ मुझसे ही रुपए निकलवाती हैं। बहुत ही बुरी किस्मत है भाभी मेरी, लेकिन आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। अपनी एक लौती ननद की बात सुनकर निकिता बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। वो अपनी ननद को ऊपर से नीचे तक देखती है, जिसने महंगी साड़ी, महंगी सैंडल और महंगा पर्स भी अपने हाथ में रखा था, जिसे देखकर कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पा रही होगी। कोई भी सविता को देखकर यह नहीं सोच सकता कि वो बड़ी तंगी में गुजर बसर कर रही होगी, क्योंकि सविता आए दिन नए सूट पहनती, नए सैंडल पहनती, यहाँ तक वो नए नए झुमके और नए नए पर्स भी खरीदती थी, जो कि काफी महंगे होते थे। निकिता अपनी लौती ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोच में पड़ गई थी, जो हर 1-2 महीने में सोने चांदी तक खरीदती हो, वह ऐसी गरीबी की हालत का रोना रो रही है। अगर इसे गरीब कहेंगे तो अमीरी क्या होगी। लेकिन फिलहाल तो निकिता ने अपनी ननद से कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए बात टालने की कोशिश करने लगी। अच्छा दीदी, आप चाय पियेंगी? मैं भी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय तो रहने दीजिए भाभी, कुछ नाश्ता ले आइए, भूख सी लगी है मुझे। वो सुबह जल्दी निकल गई थी ना, तो नाश्ता तो बनाया मैंने, लेकिन मायके आने की जल्दी इतनी होती है ना कि नाश्ता करना ही भूल गई। अच्छा ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। इनकी तो बल्ले बल्ले है। अरे जब देखो तब कुछ ना कुछ खरीदती रहती है और मेरे भाई के पैसे उड़ाती रहती है। जब से आई है तब से भैया ने मुझे कुछ तोहफा भी नहीं दिया है, बस जो भी खरीदना हो अपनी बीवी के लिए खरीदते हैं। अरे बीवी क्या आ गई, भैया तो अपनी प्यारी बहन को भूल गए। ऐसे तो भैया हमेशा मुझे कुछ ना कुछ उपहार देते ही रहते थे, लेकिन लगता है भाभी ने उन्हें सिखा पढ़ा दिया होगा, तभी वो मुझे कुछ नहीं देते। लेकिन मैं भी कहाँ चुप रहने वाली हूँ। अरे ये कुशन और सोफे के कवर को मैं कैसे ना देख पाई, ये भी तो नया है। और ये पर्दे भी तो नए नए टंगे हैं, इन पर्दों से मेरी नजर कैसे बच गई? क्या पता ये पर्दे अभी लगे हैं या पिछले बार ही लग गए थे, मैंने इन्हें देखा क्यों नहीं। और न जाने अंदर क्या क्या नया लगा रखा है भाभी ने। आज तो मुझे शाम तक रुकना होगा और एक एक चीजों की निगरानी करनी होगी। जब मैं इस घर में थी तब तो मम्मी ऐसे नई नई सामान लाने नहीं देती थी, कहती थी जो है जैसा है उससे काम चला लेंगे। लेकिन मम्मी भाभी को रोक क्यों नहीं रही है? भाभी तो भैया के पैसे ऐसे बर्बाद कर रही हैं। लो दीदी, आज सुबह मैंने मूंग दाल का हलवा बनाया था, खा लीजिए।
मूंग दाल का हलवा, इतना महंगा, वो भी देसी घी में। भर भर के घी डाला है भाभी ने हलवे में तो। क्या हुआ दीदी, क्या सोचने लगी? हलवा खाइए ना। कुछ नहीं भाभी, हाँ खाती हूँ ना। अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, पानी लाना तो भूल ही गई। ठीक है आप खाइए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। लो देख लो, अरे मम्मी भी लगता है सारी रसोई भाभी के हाथ में सौंप दी है। पहले तो मम्मी बस रोटी सब्जी या फिर बड़ी मुश्किल से पराठे सेकती थी, लेकिन भाभी के आने के बाद तो मूंग दाल के हलवे बन रहे हैं घर में। भैया के साथ साथ अब तो मम्मी से भी मुझे नाराजगी हो गई। अरे अगर भाभी के हाथ में किचन सौंपना ही था तो एक बार मुझसे डिस्कस तो करती मम्मी। मुझे बताया बोला नहीं और भाभी के हाथ पे रसोई सौंपती। ये सब लोग बदल गए हैं। जल्दी जल्दी से हलवा खाती हूँ और जाकर अंदर भी देखती हूँ, न जाने और क्या क्या बदल रखा है भाभी ने घर में। दीदी लीजिए पानी। हाँ भाभी। सविता ने झूठी हंसी के साथ जल्दी जल्दी हलवा खाया। उसके बाद वह जल्दी से अपने भाभी के बेडरूम की ओर चल दी। सविता बड़ी ही पहनी नजरों से घर के एक एक सामान को ताक रही थी। वह देख रही थी कि कहीं कोई नया सामान तो नहीं आया है घर में, लेकिन सविता ने देखा कि उसके भाभी के भी कमरे के पर्दे सारे बदल दिए हैं उसकी भाभी ने। अब तो सविता से रहा नहीं गया और उसने झल्लाते हुए अपनी भाभी को टोक दिया। बाप रे भाभी, आपने तो अपने कमरे का सारा लुक ही चेंज कर दिया। हाँ दीदी, वो बेडशीट, पर्दे और कुशन कवर सब कुछ बहुत पुराने हो गए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये सब मैं बदल देती हूँ। अच्छा, लेकिन भाभी अभी तो आप मुझसे कह रही थी कि आप बड़ी मुश्किल से कंजूसी कर करके रुपए बचाकर बड़ी मुश्किल से 1500 रुपए का सूट खरीदा है, लेकिन ये पर्दे इतने मोटे और अच्छी क्वालिटी के हैं, ये तो इतने सस्ते नहीं हो सकते। ये क्या, ये तो घर के एक एक चीजों पर नजर पड़ा रही है। हाँ दीदी, मैंने सच में एक एक रुपए बचाकर ये सारे बदलाव किए हैं घर में। लेकिन भाभी ये क्या, आप अकेले ही मार्केट चली गई और ये इतने अच्छे अच्छे पर्दे और बेडशीट खरीद ले आई? कम से कम आपने मुझे ही तो कहा होता, मैं भी आपके साथ चलती। मुझे भी तो अपने घर के पर्दे और चादर बदलने ही थे, और नहीं भी गई तो मेरा ख्याल तो कर लिया होता आपने। हो सकता है मुझे भी तो इन चीजों की जरूरत होती ना। देखिए भाभी, इस बार तो चल गया, लेकिन अगली बार आप जब भी कुछ नया सामान खरीदने बाजार जाएंगी ना, तो वैसे ही सामान मेरे लिए भी खरीदना, क्योंकि आपकी पसंद ना बहुत अच्छी है। ये मत सोचिएगा कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं सारे सामान के पैसे दूंगी आपको, आप मेरे लिए खरीद जरूर लेना। निकिता अपनी ननद की बात सुनकर फिर से सोच में पड़ जाती है। निकिता सोच रही थी कि जब उनकी ननद को उनके सारे सामान के पैसे देना ही है तो खुद जाकर क्यों नहीं खरीद सकती। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? अरे कुछ भी तो नहीं दीदी, चलिए ना चलकर बैठते हैं, मम्मी जी भी आती होंगी मंदिर से। ठीक है भाभी, लेकिन मैं पूरे 1 महीने बाद आई हूँ ना, तो सोचा पूरे घर को अच्छे से देख लूँ। अब बचपन यहीं बीता है, यहाँ से मेरी यादें जुड़ी हुई है ना। हाँ दीदी वो तो है। लगता है दीदी मम्मी जी आ गई, मैं उनके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे भाभी आप जाकर बैठिए ना, मम्मी के लिए मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। ये कर लो बात। भाभी कहती है कि कंजूसी में जी रही हूँ, भाई रुपए बचा रही हूँ, लेकिन किचन के आधे से ज्यादा बर्तन तो मुझे नए दिख रहे हैं। लगता है भैया ने भाभी को सिर पर चढ़ा लिया है, जो अपनी मनमर्जी चला रही है। भाभी अकेले अकेले बाजार जा रही हैं, चीजें खरीद रही हैं, लेकिन ये नहीं कि ननद शहर में ही रहती है तो ननद के साथ चले। अकेले बाजार जा रही हैं, खूब खरीदी कर रही हैं और मुझसे बातें छुपा रही हैं, चीजें छुपा रही हैं। इसमें कहीं न कहीं गलती तो मम्मी की भी है। मैं मम्मी से इस बात के लिए जरूर झगड़ा करूंगी, उन्होंने तो मुझे पराया ही कर दिया है। अरे सविता, पानी लेकर आना बेटा, क्या कर रही है रसोई में? हाँ मम्मी अभी ले आई। मम्मी जी आप दीदी के साथ बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय बना लेती हूँ। अरे रहने देना बेटा, बैठना तू हमारे साथ। अरे नहीं मम्मी, बनाने तो भाभी को चाय, आप थक गई होंगी। हाँ मम्मी जी मैं चाय बनाती हूँ, आप बैठिए। मम्मी क्या जरूरत है आपको भाभी को इतना सिर पर चढ़ाने की? अरे क्या हुआ सविता, ऐसा क्यों बोल रही है तू? अरे अब ये तेरी भाभी का घर है। हाँ तो भाभी को आया भी 1-2 साल नहीं हुए और आपने सब कुछ भाभी को सौंप दिया, और सौंप दिया तो सौंप दिया, एक बार आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे सविता तेरी नाराजगी का कारण क्या है ये बता पहले मुझे। यही ना मम्मी कि आपकी बहू रानी अकेले बाजार जाकर सारी खरीदी कर ले आई और घर की सारी चीजें तक बदल दी, और आपने लोगों ने मुझे एक बार बताया भी नहीं। अरे भाभी तो भाभी, आपने भाभी से एक बार भी ये नहीं कहा कि उनकी ननद इसी शहर में रहती है तो वह उनके साथ जाकर खरीदी कर ले आए। कम से कम मैं भी तो कोई सामान खरीद लेती ना अपने घर के लिए, ऐसा नहीं कि फोकट में खरीदती, पैसे दे देती मैं आप लोगों को। अरे सविता इसमें नाराज होने वाली क्या बात है बेटा? अच्छा तो भाभी अकेले बाजार जाकर सारी खरीदी कर रही है, अच्छा लगता है? नहीं बहू बाजार जाकर अकेली खरीदी कर ले आए? अरे नहीं बेटा, उसकी भाभी आई हुई थी ना, बहू उसी के साथ गई थी। अच्छा अब भाभी के लिए मुझसे बढ़कर उनकी भाभी हो गई। मुझे तो लगता है मम्मी आपने और भैया ने ही ना भाभी को सर पर चढ़ाया है। अरे उन्हें अपनी भाभी के साथ जाने की क्या जरूरत थी, और मुझसे बढ़कर उनकी भाभी हो गई क्या? कम से कम आप लोग तो बोलते कि जब शहर में ही ननद है तो ननद के साथ जाकर वो खरीदी करे। बताओ इतने दूर से उनकी भाभी खरीदी करवाने आई थी। अरे नहीं बेटा, तू तो बात कहां से कहां लेकर
पर जा रही है? तेरी भाभी का भी तो मायका इसी शहर में है ना? एक दिन तेरी भाभी की भाभी अपने मायके आई थी तो अपनी ननद से मिलने आ गई थी। तो मैं और तेरी भाभी बाजार जाने की तैयारी पर थे, लेकिन बहू की भाभी आ गई तो मैंने ही कहा कि जाओ तुम दोनों ही ले आओ। अच्छा, तो इसमें सारी गलती आपकी है? नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है, तेरी भाभी ऐसी नहीं है। हाँ, वो तो मैंने देख लिया। भाभी तो भैया के खूब पैसे उड़ा रही है, अपनी मनमर्जी कर रही है, खूब खरीदी कर रही है, और एक लौती ननद को शहर के शहर में पता तक नहीं चला। अगर नहीं आती तो आप लोग तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। और भैया भी कितने बदल गए या भाभी ने बदलने पर मजबूर कर दिया उन्हें, जो आजकल मुझे कुछ नहीं बताते वो। सविता देख, अपना मायका जिंदा रखना है ना बेटा, तो ये भाभी की छोटी मोटी चीजों पर ना अपनी नजरें गड़ाना छोड़ दो। अरे तू भी तो दामाद जी के पैसों से खूब खरीदी करती है, घर के सारे सामान खरीदती है, हर एक 2 महीने में नए नए गहने जेवर बनाती है। क्या तेरी ननद ऐसा सोचती है कभी? माँ, मेरी ननद की बात छोड़ो, वो लोग 4 बहनें हैं, उनका भाई किस किस को बताते फिरेगा। लेकिन मैं तो अपने घर की इकलौती बेटी और भाभी की इकलौती ननद हूँ ना, वो मुझे तो बता ही सकती है। मैं तो बता देती हूँ, इसी तरह चलता रहा ना तो मैं भाभी को बिल्कुल टोक दूंगी। मुझे भैया के पैसे इस तरह से बर्बाद होते देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे मेरा भाई कितना मेहनत करता है, पाई पाई जोड़ता है, और भाभी दोनों हाथों से लुटा रही है। क्या पता भाभी की भाभी आई थी तो उन्हें भी कुछ सामान देकर अपने मायके भिजवा दिया होगा भाभी ने। सविता, बेकार की बातें मत कर बेटा। आप भी बदल गए, भैया भी बदल गए। मुझे तो लगता है कुछ दिनों बाद मेरा आना जाना भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तू बेकार की बातें मत कर। आप बदल गए हैं, आप मुझसे ज्यादा भाभी को चाहने लगे हैं। नहीं सविता बेटा, देख, हर माँ के दिल में ना बहू के लिए अपना एक अलग स्थान होता है और बेटी के लिए भी अपना एक अलग स्थान होता है। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता बेटा, रहने दीजिए। सविता अपनी माँ से छोटी छोटी बातों के लिए बहुत लड़ती है और अपने मायके वालों से शिकायत करती है कि भाभी के आ जाने के बाद सब लोग बदल गए हैं। इधर निकिता ने भी सविता की सारी बातें सुन ली थी। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर भी निकिता ने अपनी ननद से मीठी मीठी बातें की। उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसने सारी बातें सुन ली हैं। इधर सविता शाम तक घर में रहती है और शाम तक वह छोटी छोटी चीजों के लिए बस अपनी माँ से लड़ते ही रहती है। सविता नाराज होकर शाम को अपने घर चली जाती है, लेकिन सविता की कुछ बातें निकिता को बहुत बुरी लगती है, तो वह अपने पति से इस बारे में बात करती है। अजीब आदत है ये दीदी की, जब देखो तब नाक में ही रोते रहती है। मुझे तो धीरे धीरे ना ये दीदी से चिढ़ होने लगी है। खुद तो अपने घर में हर चीज भर भर कर रखती है और दूसरों से जलती रहती है। अरे किसी से कम भी नहीं रहती, लेकिन जब देखो तब बस नाक में ही रोते रहती है। मैं समझ गई हूँ, सविता दीदी को असली तकलीफ ना मेरे लाए हुए नए सामानों से नहीं, बल्कि मेरे पति के रुपयों से है, जिनको मैं खर्च कर रही हूँ। निकिता, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? अभिषेक जी, आपकी बहन को मेरी हर चीज से जलन क्यों होती है? जब देखो तब बस वो मुझे ये तो ताने मारते रहती हैं या इस बात का एहसास दिलाते रहती हैं कि मैं आपके रुपयों को बेकार में उड़ा रही हूँ। अभिषेक अपनी बहन की हरकतों के बारे में पहले से जानता था, इसलिए वो अपनी पत्नी से ज्यादा कुछ न कह सका। अरे निकिता, छोड़ो ना, वो तो अभी बच्ची है, तुम क्यों उसके चक्कर में पड़ रही हो? क्या बच्ची है? जिसकी खुद की शादी हो चुकी है, जिसकी अपनी खुद की एक बेटी है, वो बच्ची है आपकी नजर में? आप ही बताइए ना, वो किस नजरिए से बच्ची है? मेरी साड़ी, मेरा किचन, मेरा सामान, हर चीज में अपना दिमाग लगाती है वो। मैंने देखा है कि हर चीज में सविता दीदी की नजर रहती है। अगर घर में एक सुई भी आ जाए ना तो उन्हें जलन होने लगती है। अरे क्या कमी है सविता दीदी के पास? कितना कुछ तो है उनके पास। लेकिन मैं समझ गई हूँ कि सविता दीदी एक ऐसी लड़की है जो अपने मायका को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, और तुम कह रहे हो कि वो बच्ची है। इधर अभिषेक ने निकिता को जैसे तैसे समझा बुझा कर शांत किया, लेकिन निकिता बहुत दिनों से अपनी ननद की ऐसी बातें सह रही थी। वह यह बोलकर चुप हो जाती थी कि अब शादीशुदा ननद को क्या ही बोलूं, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से जा रहा था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और करीब 2 महीने के बाद फिर से सविता अपने मायके आती है। अरे बहू, देखो तो दरवाजे पर कौन है? जी मम्मी जी, वो डोरबेल की आवाज सुनकर ही मैं आई थी। अरे दीदी, आप आइए ना दीदी, अंदर आइए। अरे क्या हुआ दीदी? भाभी कहीं जा रही हैं क्या आप? और ये साड़ी तो मैंने आपके पास पहली बार देखी है। ये साड़ी कब खरीदी आपने? नहीं दीदी, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, बल्कि कहीं से आई थी। कहाँ से आई थी आप? वो आज तुम्हारे भैया के दोस्त क्या ना वास्तु पूजा थी, उसी में गए थे हम लोग। अच्छा, पर ये साड़ी? अरे सविता बेटा, आकर बैठ तो जा, पानी आनी तो पी ले, सांस ले ले, फिर पूछताछ करना। अब देख लो माँ, हमें तो भला कोई कुछ बताता ही नहीं। कब नई नई चीजें आ जाती हैं घर में, कब नया नया सामान आ जाता है घर में, कोई हमें खबर देना भी जरूरी नहीं समझता। अरे दीदी, ये साड़ी आपके भैया ने मुझे जन्मदिन पर दी थी, लेकिन अभी तक मैंने इसे पहना नहीं था। मैंने यह सोचकर इसे अलमारी में रख दिया था कि मैं कोई खास मौके में पहनूंगी। अच्छा, और ये आपके गले में जो डायमंड सेट है, वो
माँ, कम से कम आप तो कुछ बताती मुझे, आप तो कुछ बताती ही नहीं। अरे बेटा, क्या बता दूं मैं तुझे? क्या बताऊं बता? ये बताऊं कि तेरी भाभी ने नई साड़ी खरीदी, या ये बताऊं कि हमने घर का नया कुशन खरीदा? इसमें बताने वाली क्या बात है बेटा? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, थोड़े बहुत रुपयों में आ जाते हैं। अरे भाभी, अब ये क्या है? इसमें क्या बुलवा लिया आपने अमेज़न से? अरे दीदी, इसमें मिक्सर है, वो घर का मिक्सर खराब हो गया था ना पुराना वाला, तो मैंने वही हटाकर ये नया मिक्सर बुलवाया है। अच्छा, कौन सी कंपनी का है भाभी ये मिक्सर? बजाज कंपनी का है दीदी। अरे, मुझे भी तो बजाज कंपनी का ही मिक्सर बुलवाना था। मैं तो कब से सोच रही थी दीदी, भैया से कहिए ना कि एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे, मैं इसके पैसे दे दूंगी। सविता की जलन इस समय चरम पर थी, वैसे ही निकिता की भी बर्दाश्त करने की क्षमता अब खत्म थी। उसने भी मन ही मन में ठान लिया कि बस अब बहुत हो गया। खुद पर कंट्रोल करके उसने बड़े ही प्यार से अपनी ननद से कहा, अच्छा सच में दीदी, आपको इसी कंपनी का चाहिए था? हाँ भाभी, कब से यही सोच रही थी मैं। तो दीदी, जब आपको सारे सामान का पैसा देना ही है, तो क्यों बेकार में किसी का एहसान लेना? अमेज़न से तो ऑर्डर किया है, अपना मोबाइल उठाइए और ऑर्डर कर लीजिए। ज्यादा हो तो मैं ही आपको लिंक भेज देती हूँ। आप अपनी पसंद से सामान देखकर, कलर देखकर, अपने हिसाब से, अपने बजट के अनुसार लीजिए ना, क्यों किसी का एहसान लेते हैं बेकार में? दीदी, अब आप मुझे ही देख लीजिए ना, मैं तो अपने मायके में कभी अपनी भाभियों से यह नहीं कहती कि भाभी अपने लिए जो ले रही हो वो मेरे लिए भी ले लो, मैं पैसे दे दूंगी। क्यों कहूँ मैं? जब मुझे पैसे देने ही हैं, तो मैं फिर बेकार में अपनी भाभियों का एहसान क्यों लूं? ये कहने के लिए कि मैंने अपनी ननद के लिए सामान खरीदा है, इसलिए तो मैं अपने पसंद का सामान खुद खरीदती हूँ। मैं किसी से कहती नहीं हूँ कि कोई मेरे लिए सामान खरीद दे। अगर पैसे नहीं देना है तो बात अलग है। अब दिखावे के लिए कहना बात अलग है और रुपए देना बात अलग है। तो मैं कहती हूँ कि जब हम अपने रुपए दे ही रहे हैं, तो हम क्यों अपने घर में किसी और की पसंद का सामान लाए? हमें तो ठोक पटक के अपनी पसंद का ही सामान लाना चाहिए ना घर में। अपनी भाभी की बात सुनकर सविता समझ गई थी कि उसकी भाभी उसे ताने दे रही है। मन ही मन में सविता सोच रही थी कि ये सारी बातें उसकी भाभी उसे सुना रही है, इसीलिए अब वो बार बार ये बोलना छोड़ देगी कि हर सामान का मैं पैसे दे दूंगी। फिलहाल निकिता की बातों का असर तो ये हुआ कि अब सविता बहुत ही सोच समझकर अपनी भाभी से बोलने लगी। लेकिन निकिता को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी। वो अपनी ननद को पूरी तरह से सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन निकिता कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती थी। सिर्फ अपने तरीके से वो अपनी बात अपनी ननद तक पहुंचाना चाहती थी, जिससे उसकी ननद को भी बुरा ना लगे और उसका भी काम हो जाए और उनका रिश्ता भी खराब ना हो। निकिता बस सही अवसर की तलाश में थी कि अपनी ननद को कैसे पूरी तरह से सबक सिखा सके। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतता गया और एक दिन सविता अपने मोबाइल में सभी की स्टेटस चेक कर रही थी। तब उसने देखा कि उसकी भाभी की भाभी कहीं घूमने गई है अपने पति के साथ और ढेरों फोटो की स्टेटस लगा कर रखे हैं। अरे, ये तो भाभी के भैया भाभी हैं जो कहीं बाहर घूमने गए हैं और ये कैसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं। मैं आज ही अपने मायके जाऊंगी और भाभी को दिखाऊंगी उनकी भाभी की हरकतें। मैं जल्दी जल्दी सारे फोटो की स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, वरना ये हट गया तो भाभी सोचेंगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सविता ने जल्दी जल्दी अपनी भाभी के भैया भाभी की फोटोज की स्क्रीनशॉट ले ली और जल्दी जल्दी से अपने मायके चली गई। भाभी, 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 ओहो दीदी, क्या बात है? ऐसे दौड़ते घबराते हुए क्यों आई हैं आप? भाभी, आपने अपने भाभी की स्टेटस देखी क्या? आपकी भाभी तो खूब पैसे उड़ा रही हैं। अगर नहीं देखी हो आपने तो देख लो, मैंने स्क्रीनशॉट ली हूँ सारी फोटो की। नहीं नहीं दीदी, रहने दीजिए, मैंने देख ली है सारी फोटो। अरे भाभी, माना कि आपके मायके वाले अमीर हैं, उनके पास खूब रुपए पैसे हैं, लेकिन आपकी भाभी, उनको तो थोड़ी कदर करनी चाहिए ना। वह तो देखो कैसे कपड़े पहने हैं, ये कपड़े तो वह ससुराल में नहीं पहनती होगी ना। नहीं दीदी, मेरी भाभी ससुराल में ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। वह तो जब भी भैया के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाती है ना, तभी वो ऐसे कपड़े पहनती है। वही तो कह रही हूँ भाभी, तो इतने महंगे कपड़े बस साल में 2-4 दिन घूमने के लिए? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना भाभी, यह तो पैसों की बर्बादी है ना। और आपने उन्हें कुछ कहा भी नहीं, आप कुछ कहती क्यों नहीं अपनी भाभी को? निकिता तो बस इसी मौके की तलाश में थी, वह बस अपनी ननद के मुंह से ऐसा ही कुछ सुनना चाहती थी। निकिता ने तुरंत ही अपनी ननद से कहा, दीदी मैं क्यों बोलूं, उनका घर, उनका पति, अरे उनके पति की कमाई है, वह चाहे महंगे कपड़े पहने चाहे सस्ते कपड़े पहने, मुझे क्या पड़ी है कुछ कहने की? मैं तो सिर्फ अपने पति की कमाई पर घमंड करूंगी ना। माना वो मेरा भाई है, लेकिन अब वो किसी का पति भी तो है ना। दीदी, हर रिश्ते की अपनी एक अलग अहमियत होती है। अगर मैं बार बार उनको हर चीज में टोकने लगूंगी ना, तो भैया भाभी की नजरों में मैं बुरी नहीं बनूंगी क्या? क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? दीदी, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मेरा पति भी तो कमाता है ना, अब वह चाहे 2 रुपए कमाए चाहे 4 रुपए कमाए,
वह मेरे लिए लाखों के बराबर होता है। मैं ना जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना जानती हूँ। किसी को देखकर जलना भूलना या किसी को देखकर अपना सर पीटना ये मुझे नहीं आता है। और अगर मान लो दीदी मैंने हर बात में उन्हें टोकना शुरू कर दिया तो 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल या जब तक माँ बाबूजी जिंदा रहेंगे ना तब तक ही मेरा मायका जिंदा रहेगा। और उसके बाद मेरी ऐसी हरकत पर मेरे भैया भाभी मुझे कभी पूछेंगे भी नहीं। मेरे भैया भाभी को तो लगेगा ना कि मैं लालची हूँ, हर चीज पर नजर रखती हूँ। फिर भला ऐसे लोगों को कौन पूछता है? आप बताइए, क्या आप पूछेंगे अपनी ननद को? आपकी ननद आपके साथ ऐसा करेंगी तो? निकिता ने ध्यान से अपनी ननद के चेहरे को देखा। उसकी ननद का चेहरा लाल, पीला, हरा, नीला सब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई होगी। ना तो सविता को कुछ कहते बन रहा था और ना ही कुछ सुनते बन रहा था। इतना तो सविता अच्छी तरह से समझ गई थी कि भाभी का पूरा इशारा उसी की ओर था। इधर निकिता भी मन ही मन में सोच रही थी कि जब तक कोई खुलकर नहीं बोलता है तब तक हर चीज तो चल जाती है, लेकिन अगर जहाँ एक बार कोई खुलकर बोल देना तुम्हारी गलतियों के बारे में तो दोबारा फिर उसी गलती को दोहराने की हिम्मत शायद किसी की नहीं होती। 1 मिनट दीदी, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। समझ गई ना बेटा, तेरी भाभी ने सिर्फ अपनी भाभी को निशाना बनाया है, बाकी वह इशारे इशारे में सब कुछ तेरे लिए ही कह रही थी। इसके बाद भी यदि तू नहीं सुधरी ना तो याद है तेरी भाभी ने क्या कहा कि माता पिता के मरने के बाद हमेशा के लिए मायका खत्म हो जाता है। ऐसे लालची लोगों को कोई नहीं पूछता। अब तू समझ जा बेटा, इससे ज्यादा तुझसे और कौन क्या कहेगा। और तुझे बार बार ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरे लिए भी खरीद देते, मैं रुपए दे देती। अरे तू रुपए देने ही वाली थी तो खुद जाकर खरीद लेती ना। सामने वाले को क्या तूने बेवकूफ समझ के रखा है? यही तो मैं तुझे पहले से समझाती थी। लेकिन देख तेरी भाभी कितनी समझदार है, उसने अपनी बात भी कह दी और ननद भाभी का रिश्ता भी बचा लिया। देख बेटा, अभी भी वक्त है। अगर तू अपनी गलती नहीं सुधारेगी ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो हम अपने हाथ पैर के रहे नहीं। जैसा बहू बेटे चाहेंगे वैसा ही जीना पड़ेगा हमें। हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे लगता था कि मेरी बातों को भाभी नहीं समझती होंगी, लेकिन आज मुझे पता चला कि भाभी मेरी एक एक बात को समझ रही थी। लेकिन फिर भी भाभी ने कभी मुझे कोई उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया और आज भी उन्होंने मुझे इस बात का एहसास जरूर कराया, लेकिन डायरेक्ट मुझे ना कहकर अपने भैया भाभी के बारे में बोलकर। माँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन सही समय में भाभी ने मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया है। भाभी सच में बहुत अच्छी है माँ। मैं अपने आप को बदल लूंगी, अपनी सारी गलतियों को सुधार लूंगी, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपना मायका खत्म नहीं करना चाहती। और दोस्तों, मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि आप लोग भी अपना मायका कभी खत्म होने मत देना। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।